नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना वॉइस का सेकंड वीडियो यानी सेकंड पार्ट। यानी कल हमने क्या क्या किया था, एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो कल हमने क्या किया था, हमने वॉइस को समझा था कि आखिर वॉइस जो होता है वो 2 पार्ट में होता है। 2 पार्ट में किस किस तरह होता है और क्यों और किस तरह चेंजेस होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि 12 में से 8 टेंस ही हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है, 4 का नहीं बनता है। वो 4 कौन से हैं और 8 कौन से हैं। फिर हमने पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है यानी जब बदलाव होता है एक्टिव से पैसिव में, तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर आज जो हमारा होने वाला है वो क्या होगा, चेंजेस इन प्रोनाउन। अब चेंजेस इन प्रोनाउन बेहतर तरह से पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद हम टेंस पढ़ेंगे, यानी जो टेंसेस हैं उनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो लिख लेंगे आज चेंजेस इन या ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोनाउन। ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस इन प्रोनाउन, जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो प्रोनाउन वाला चैप्टर था हमने उसमें अच्छे से जाना था कि सब्जेक्ट केस कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, पॉसेसिव केस कौन सा होता है, ये सब हमने उसमें पढ़ लिया था। अब इसमें क्या पढ़ना है हमें, सिर्फ 2 चीजें। क्या है, एक सब्जेक्टिव केस और दूसरा हमें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव केस। ये आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। यानी सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट, ये आते रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा किसमें। जैसे सबसे पहला हमने लिखा था आई, अब आई का सब्जेक्ट होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मी में। जब मी की जगह ऑब्जेक्ट दिया होगा यानी ऑब्जेक्ट मी दिया होगा तो सब्जेक्ट बनाने के लिए आई लिख देते हैं। वी दिया हो, वी को अस में और अस को वी में। ऐसे यू जो दिया होगा, यू को यू ही रहता है और यू से यू ही हो जाता है। फिर हमारा ही था, सी था और इट था और दे था, यही तो थे। अब इसके अलावा और तो कुछ नहीं था। ही का क्या हो जाएगा, हिम, और हिम से फिर क्या हो जाता है, ही। सी का क्या होता है, हर, और हर से क्या हो जाता है, सी। इट का क्या रहता है, इट का इट ही रहता है और इट से इट ही हो जाता है। दे का क्या होता है, देम, और देम से फिर क्या हो जाता है, दे। ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद एक चीज और है, जो हु होता है उसको चेंज किस में करते हैं हम, बाई हुम में। हु को किस में चेंज कर देते हैं, बाई हुम में। बस इतना चीजें हैं, अब ये इसको अच्छे से याद कर लेंगे। वो तो प्रोनाउन के सब कुछ थे, ये एक चीज और एक्स्ट्रा है, ये भी प्रोनाउन ही होता है, लेकिन प्रोनाउन को किसमें चेंज करते हैं, बाई हुम में, और बाई हुम को किसमें चेंज कर देंगे, हु में। इतनी बात करने के बाद एक पॉइंट और नोट कर लें, एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के पहले, स्थान पर नहीं, सब्जेक्ट के पहले वाई का यूज करते हैं। वाई का यूज करते हैं। वाई का यूज सब्जेक्ट से पहले, यानी जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, जब एक्टिव से पैसिव में जो जाता है ऑब्जेक्ट की प्लेस पर, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा उससे पहले आना है। लेकिन लिखते क्या है हम, सब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना चाहें तो ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी इच्छा रही।
तो सब्जेक्ट के पहले वाई का यूज करते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस जो होता है पहला हमारा एक्टिव में, जब सब्जेक्ट उठ के जाता है ऑब्जेक्ट की प्लेस पर, जब ऑब्जेक्ट की प्लेस पर जाएगा पैसिव वॉइस में, तो उससे जस्ट पहले क्या लगता है हमारा बाई प्रीपोजिशन का यूज हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बाकी अब शुरू करते हैं अपने टेंसेस को। 2 2 3 3 4 4 जैसे भी एग्जांपल्स होंगे उनको करते हुए चलते हैं। तो पहला क्या है, पहली हेडिंग डाल देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या दिया होता है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस, डू या डज। इसको चेंज किसमें करना है, इज, आर, एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे एक्टिव एग्जाम्पल नंबर 1 डाल दें, एक्टिव। एक्टिव क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। इसका मतलब क्या हो गया, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, बना के देखेंगे। मैंने लिखा आई डू नॉट, आई रहने दो, आई 2 जगह हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखते हैं सी डज नॉट लाइक यू, वह तुम्हें पसंद नहीं करती है। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव कैसे बनेगा, फिर तीसरा लिखना है डू दे राइट अ लेटर। इसका पैसिव किस तरह बनना है, बस ये है टेंसेस। अब इनको बनाना है। पहले लिखा है आई राइट अ लेटर, तो इसमें पहले तो पहचान होनी चाहिए, ये क्या हमारा, ये सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट है, और ये जो हमारी बची है ये क्या है, हमारी वर्ब है। जब ये वर्ब है, ये क्या दी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है। जब फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो उसको किस में चेंज करते हैं, इज, आर या एम में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट की प्लेस पर। तो ऑब्जेक्ट आ लेटर है, आ लेटर का तो आ लेटर ही रहना है, इसमें चेंज कुछ होना नहीं है। अब राइट दिया तो क्या हो जाएगा, इज रिटन। क्यों इज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक लेटर, यानी ये क्या है, सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये प्लूरल होता तो आर आता, आई होता तो एम आ जाता। तो आ लेटर इज रिटन और रिटन, और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जब जाएगा ऑब्जेक्टिव प्लेस पर, यही लिखा था अभी पिछली लाइन में कि तो उससे पहले क्या लगाते हैं, वाई। तो वाई के बाद क्या आ जाएगा, मी। तो आ लेटर इज रिटन बाई मी। फिर लिखा है सी डज नॉट लाइक यू, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले उठ के आएगा, यू का तो यू ही रहता है। अब यू हो गया प्लूरल, प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा, आर, यू आर। अब नॉट दिया है तो नॉट भी आ गया। लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी वर्ब। और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाएगा, उससे पहले आता है वाई, तो सी का केस में हो जाएगा वाई हर। तो यू आर नॉट लाइक बाई हर। फिर थर्ड दिया है डू दे राइट अ लेटर, तो जब डू दिया है, ये दिया है हमारा दे के लिए। अब जो वर्ब आएगी वो किसके लिए आएगी, आ लेटर के लिए। जब आ लेटर के लिए आएगी यानी सिंगुलर वर्ब आएगी तो क्या लिखेंगे, इज। फिर क्या लिखेंगे, आ लेटर, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन बाई, दे का किस में चेंज करेंगे, दे को चेंज करेंगे
देम में और क्वेश्चन मार्क एज इट इज रहना है, क्वेश्चन मार्क एज इट इज इसमें रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज और लिख ले, जो डबल ऑब्जेक्ट वाले होते हैं वो किस तरह बनते हैं, यानी हेडिंग सिर्फ इतना डाल लेंगे इसी में, डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट वाले टेंसेस कैसे बनाते हैं, या जब दो ऑब्जेक्ट दिए हो तो उसको किस तरह से फॉर्म किया जाता है। अब उसका एग्जांपल लिखें। आई, या लिख लें आई को बदलेंगे, पहले लिखें सी गिव्स मी a 1 rupee note। She gives me a 1 rupee note। अब इसमें देखो चीजें क्या दी हैं, सी गिव्स मी इतना हो गया, सेंटेंस खत्म हो गया, नहीं सब एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, फिर दूसरा a 1 rupee note इतना बड़ा ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब ये दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, या तो हम ऑब्जेक्ट 1 लें या ऑब्जेक्ट 2 लें, दोनों तरह से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से बनेगा। तो पहले हम क्या ले लें, पहले हम पहली वाले ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, तो मी का किस में बन जाएगा, आई में, आई के साथ क्या आएगा, एम, क्योंकि ऐसे ही दिया फिर की फर्स्ट फॉर्म में, तो आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। आई एम गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ही आ जाएगा, अ 1 रुपी नोट, ऐसे ही आ गया। और सी से पहले यानी सी को चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस यानी हर में, और उससे पहले आ जाएगा हमारा बाय प्रपोजिशन। यानी देखो यहाँ पर ये जो था ये नाउन था, ये है प्रोनाउन। जब प्रोनाउन से चेंज किया हमने, प्रोनाउन को पहला सब्जेक्ट मान लिया, जब प्रोनाउन से चेंज किया तो हमने आ 1 रुपी नोट यानी नाउन जो है हमारा एज इट इज आ गया। ठीक है, लेकिन जब दूसरा तरह से चेंज करेंगे इसी का पहला ये हो गया फर्स्ट टाइप, और सेकंड टाइप क्या होने वाला है ये। तो जब सेकंड टाइप होगा तो इसमें देखो अब 1 रुपी नोट हमने ले लिया, अब 1 रुपी नोट, एक रुपए का नोट की बात हो रही, एक है और 1 रुपए का है। अब 1 रुपी नोट, अब नोट है तो इसमें एक है तो इज आ जाएगा, सिंगुलर है इज, और गिव की थर्ड फॉर्म यानी गिवन तो सेम आनी है। अब गिवन के बाद क्या आएगा, जो मी था, अब मी तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर है तो मी ही रहेगा, लेकिन उससे पहले क्या आएगा, उससे पहले हमेशा क्या आता है, टू मी आएगा, यानी टू भी आएगा, जो हमारा प्रोनाउन दिया होगा उससे पहले क्या आएगा, टू आएगा, तो किसमें चेंज हो गया, टू मी, फिर क्या आ जाएगा, बाई हर। तो आ 1 रुपी नोट इज गिवन टू मी बाई हर, यहाँ पर क्या था, आई एम गिवन अ 1 रुपी नोट बाई हर, यहाँ पर अ 1 रुपी नोट इज गिवन टू मी बाई हर। जैसे इच्छा हो आपकी, जैसे आपको ज्यादा बेहतर लगे उस तरह से बना सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। इसके बाद दूसरा टेंस हम करने वाले हैं, कौन सा, हमारा पास्ट इंडेफिनिट। इधर क्यों भाग जाते हो भैया, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या दिया होता है, देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ, सेकंड फॉर्म दी होगी या डिड दिया होगा, अब ये दोनों चीज दी होंगी तो किसमें चेंज होगा, वॉज या वर में, और उसके साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसमें चेंज करना है। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए जैसे मैंने लिखा आई वाउट अ न्यू कार,
आई बॉट अ न्यू कार। ठीक है, ये हो गया इसका एक्टिव, ये हो गया। अब पैसिव बनाना है। दूसरा मैंने कहा ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही टोल्ड, सॉरी ही डिड नॉट टोल्ड, देखो निगेटिव बनाना तो एक निगेटिव, ही डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी। फिर थर्ड लिखेंगे वाई डिड ही नॉट हेल्प मी। अब मी हर जगह आ गया तो यहां पर हर लिख लो, वाई डिड ही नॉट हेल्प हर। अब बनाना शुरू करेंगे पहले टेंस से। पहला टेंस क्या है, आई बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नई गाड़ी खरीदी। तो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया आई, ऑब्जेक्ट क्या है अ न्यू कार, तो अ न्यू कार पूरा ऑब्जेक्ट है तो ऐसे ही उठ के आ जाएगा अ न्यू कार। अब बाउट यानी सेकंड फॉर्म दी है, इसको चेंज किसमें करना है, वॉज या वर्ब में। तो अ न्यू कार एक कार की बात हो रही है, जब एक है तो क्या आएगा इसके साथ वॉज, अ न्यू कार वॉज। वॉट की थर्ड फॉर्म भी वॉट ही रहती है, वाई वॉट वॉट। अब किसके द्वारा है, मी, यानी बाइक के बाद क्या आ जाएगा मी, ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या हो गया मी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो फिर से आ गया दो, मी और आई स्टोरी, दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो की तरह बनाएंगे। पहले आई, आई के साथ क्या आता है वॉज नॉट, टेल का हो जाएगा टोल्ड, आई वॉज नॉट टोल्ड अ स्टोरी, आई वॉज नॉट टोल्ड अ स्टोरी हो गया। बाई हिम, बाई हिम हो गया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेंगे आई स्टोरी, जब दूसरा ऑब्जेक्ट लिया तो इसके साथ भी वॉज नॉट आना है क्योंकि सिंगुलर है, आई वॉज नॉट टोल्ड अ स्टोरी, वॉज नॉट टोल्ड टोल्ड के बाद क्या आ जाएगा टू, और आई का चेंज हो जाएगा मी बाई हिम, बाई हिम, यानी ही तो वैसा ही रहा, क्या आ गया जो प्रोनाउन था, प्रोनाउन से पहले क्या आ गया हमारा टू आ गया। ठीक है, चीजें समझ में आ रही सब कुछ, बस पढ़ते रहिए ध्यान से। फिर वाई डिड ही नॉट हेल्प हर, तो वाई का तो वाई रहना है, वाई का क्या रहना है वाई। अब वाई के साथ क्या आएगा हर, तो हर को चेंज करेंगे किसमें सी, जब सी में चेंज होगा तो सी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी सिंगुलर, सिंगुलर आएगी तो क्या आएगा वॉज, वाई वॉज सी हो गया, यानी डिड की जगह क्या आ गया वॉज। अब ही तो नहीं हुआ है, क्या है हर को चेंज किया सी में, सी के बाद क्या जाएगा नॉट, ऐसा ही, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी हेल्प्ड, और हेल्प्ड बाई ही को चेंज कर देंगे हिम में। Why was she not helped by me? इतना हो गया कंप्लीट। इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे चाहे वैसे इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट इतना ही रहने देते हैं आज, बाकी करेंगे कल। ठीक है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट से आगे करेंगे अब कल की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और पढ़ाई करते रहें, इसको एक बार रिवाइज जरूर करके आए। तब तक के लिए मिलते हैं कल, अपनी बेहतर तरह से प्रिपरेशन करके आए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी जब पीछे का आपका सब चीज़ क्लियर होती जाएंगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।